नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम लोग जो है कैलेंडर चैप्टर करने वाले हैं। बहुत डर लगता है कैलेंडर से काफी सारे स्टूडेंट्स को, तो मैं आज इस चैप्टर को आप सभी के लिए बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने लेके आऊंगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर में मैं आपको एकदम बेसिक से सारी चीजें एकदम जीरो लेवल से अच्छे से बताऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें जिनको यूज करके आप कोई भी पर्टिकुलर डेट के लिए या फिर किसी भी ईयर में कोई भी डेट है किसी भी मंथ की, आप उसका सीधा सीधा जो डे होगा वो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ये जो सारा मैं हम लोग आज कवर करेंगे ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सी सेट की कर रहे हैं, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां पे मैं आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छे से एक एक चीज को एनालिटिकली ऑब्जर्व करके समझाऊंगा कि किस तरीके से स्टेटमेंट से सवाल आपके सामने आ सकते हैं। वो सारी मैं सिचुएशंस बताऊंगा, क्योंकि सी सेट में आप अगर देखेंगे तो लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हमें उस हिसाब से हर एक चैप्टर को उस तरह से एनालाइज करके देखना पड़ेगा। हालांकि 2023 में कैलेंडर से एक भी सवाल हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन 2022, 20, 21, 2019 इन सभी में हर एक साल जो है एक एक सवाल जरूर देखा गया है। 2019 में शायद 2 सवाल हमने देखे थे। तो इसी तरीके से हमें तैयार रहना है। एक सवाल भी आता है तो वो हमारे लिए एक तरह से बोनस क्वेश्चन ही है, क्योंकि बहुत छोटी सी ट्रिक्स होती हैं और बहुत ही मतलब मिनिमम टाइम आपको इस चैप्टर में देना पड़ेगा इसके ओवरऑल समझने के लिए। ठीक है। साथ ही आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आरपीएससी का हो या फिर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, सबके लिए ये चैप्टर एकदम रामबाण साबित होगा, ये लेक्चर इस के लिए। तो 23 में आज डेट भी है जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 2024 में ये हमें याद भी रहेगा इस तरीके से। साथ ही साथ जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना, वो आप 110% 15 मिनट के अंदर अंदर समझ जाएंगे। तो अगले जो 15 मिनट है ना, ये आपको पूरे फोकस के साथ यहाँ पे डेडिकेटेडली देने हैं। तो 15 मिनट पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका यही रहना चाहिए। एकदम 100% तरीके से आप यहाँ पे ध्यान दें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा लेसन कैलेंडर थ्योरी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सी सेट के। ठीक है, सी सेट के पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर बिना देरी से। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आखिर होते क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मल ईयर जो होता है उसके अंदर हमारे 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 डेज जिस ईयर में होते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा नॉर्मल ईयर कहलाता है। और इसमें 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे होता है। अब ये ऑड डे क्या होता है सर, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चिंता मत करो। 1 ऑड डे हमें यहाँ पे मिलता है और 52 वीक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर हमें बोले कि एग्जैक्टली कितने मंडेज जो है नॉर्मल ईयर में होंगे, कितने मंडेज होंगे या फिर कितने ट्यूसडे होंगे, थर्सडे होंगे, तो 52 तो 110% पक्का है, होंगे होंगे पूरे साल में। और एक जो ऑड डे रहेगा ना, ये ऑड डे का मतलब क्या है कि जो 7 वीक मतलब पूरे 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है जो नंबर, 365 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है ना, वो बेसिकली ऑड डे कहलाता है। तो ये ऑड डे कोई भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी दिन हो सकता है। तो 52 वीक्स तो पक्के हैं। अब जो जिस डे से ये ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके बेसिस पे ये जो एक एक्स्ट्रा डे जो है वो किस डे का होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ में 366 डेज जो होते हैं वो किस में होते हैं? हमारे लीप ईयर में होते हैं। तो लीप ईयर में क्या हो गया? 52 वीक्स हो गए प्लस 2 ऑड डेज हो गए। ठीक है, 2 ऑड डेज जो है किस में हो गए? लीप ईयर में हो गए। क्लियर, ये समझ में आया? आगे बढ़ो। अब देखो अगला, लीप ईयर आखिरकार होता क्या है? तो लीप ईयर हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जो कि 4 से डिविजिबल हो। अगर किसी नॉर्मल ईयर की मैं बात करूं, मैं जैसे कि लिखा आपको, अ, मैं पहले आपको लीप ईयर की डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, फिर हम एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लीप ईयर क्या है? पहला पॉइंट, एनी ईयर लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4।
तो मैं जो लिख रहा हूं ना आप उसके साथ साथ लिखते जाइए, मेरे साथ साथ इसको लिखते जाइए, ठीक है। नोट साथ साथ बनाते जाओ बिना किसी देरी से। तो कोई भी ऐसा ईयर जो कि 4 से डिविजिबल है वो क्या कहलाता है, हमारा लीप ईयर कहलाता है। एक्सेप्ट अगर हमारा जो ईयर है, इफ ईयर इज अ सेंचुरी ईयर, ठीक है, सेंचुरी अगर ईयर है हमारा, ठीक है, तो उस केस में देन इट शुड बी then it should be divisible then it should be divisible by 400। लीप ईयर होने के लिए उसे 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होना पड़ेगा। मतलब क्या रहा, मतलब रहा कि सर अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा 19 1952 क्या ये मेरा लीप ईयर है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो 52 है ना भाई, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स जो है 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना। तो हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं, इसलिए तो 52 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या ये कंप्लीटली 4 से जाता है, हाँ सर, 4 13 सा 52, तो इसका मतलब 13 टाइम्स ये जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1952 जो है, 1952 ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि 1877, अब 1877 देखते ही आपको बोल देना है कि यार ये तो लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, और कोई भी ऑड नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए हमें साफ साफ कह सकते हैं इसे कि नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, ये तो हम यहां पे बोल सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो 1786, 1786 मैंने बोला। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग भाई, 86 को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है यार 84 तो जाता है 4 से, लेकिन 86 नहीं जाता है, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर हमें मिल जाएगा, ठीक है, 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। इसका मतलब 1786 जो है ये हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे। तो उम्मीद करता हूं अब आपको लीप ईयर फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको पता इजीली पता चल जाएगा कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, वो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल अगर ईयर से हमारे सामने ये रहे। अब अगर सेंचुरी ईयर है हमारे सामने कोई सेंचुरी ईयर लिखा हुआ है, जैसे कि लेट्स से 1900, तो 1900 जो है क्या ये 400 से डिविजिबल है, क्योंकि सेंचुरी ईयर को 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी वो लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं 1600, तो 1600 400 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, ठीक है। सिमिलरली 1300 की मैं बात करूं तो ये लीप ईयर नहीं होगा, 1400 की मैं बात करूं तो ये लीप ईयर नहीं होगा, 2000 की मैं बात करूं तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर्स में हम हमेशा 400 के मल्टीपल्स को सर्च करते हैं, ठीक है। 400 के जो भी मल्टीपल्स हैं वो हमारे लीप ईयर्स कहलाते हैं सेंचुरी ईयर्स में जब भी हम बात करते हैं। तो बेसिक क्लैरिटी हमें मिल चुकी है अभी कि सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे पता करते हैं, और नॉर्मली जो ईयर होता है हमारे सामने लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें लास्ट 2 डिजिट्स हमारी 0 नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो उनको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है नंबर को, दैट्स इट, ठीक है। ये हमें समझ में आया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 चीजें मैं और बताऊंगा आप सभी को। नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में जब भी सेंचुरी ईयर की हम बात करते हैं, ठीक है, सेंचुरी ईयर की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। अब कोई भी अगर 100 साल है, 100 ईयर्स में, आप कोई भी 100 ईयर्स लें, अगर उसका सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो ओवरऑल हमें 24 लीप ईयर्स मिलते हैं, 24 लीप ईयर्स मिलते हैं, प्लस इसका मतलब बचे हुए कितने हुए, बचे हुए हमारे 76, तो 76 हमारे क्या होंगे, नॉन लीप ईयर्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये भाई 100 ईयर्स की बात कर रहा हूं, अगर वो सेंचुरी जो है, वो सेंचुरी जो है हमारे लीप ईयर की नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई सेंचुरी लीप ईयर है, जैसे कि 400 हुआ, या फिर 800 हुआ, ठीक है, या फिर 1200 हुआ, या फिर 1600 हुआ, या फिर 2000 हुआ,
ठीक है, तो ये जो जितने भी ईयर्स है ना, ये वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे लीप ईयर्स हैं, लीप ईयर सेंचुरी वाले हैं। तो सेंचुरी जो 100 साल है वो अगर लीप ईयर के साथ है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं 1900 से लेके 2000, तो 2000 हमारा क्या है, लीप ईयर है ना। लेकिन 1800 से लेके 1900 के बीच में बात करूंगा तो वो 24 हमारे लीप ईयर हमें वहां पे मिलेंगे और 76 हमें नॉन लीप ईयर मिलेंगे। लेकिन मैं अगर 1900 से 2000 के बीच में बात करूंगा, जो हमारा एंडिंग ईयर है वो अगर हमारा लीप ईयर है, वो सेंचुरी 100 ईयर्स में से वो लीप ईयर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल हमारे 25 लीप ईयर्स हो जाएंगे और 75 हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन लीप ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट यहां पे हमें समझना था। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमें समझना है यहां पे, क्या है एक और पॉइंट, देखो मैं अभी आपको यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ये वाला पार्ट अभी आपके सामने, ये वाला एग्जांपल यहां पे हटा देता हूं ताकि हमारे पास एक स्पेस बन जाए। और यहां पे मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, ये एक तरह का फैक्ट है एक तरह से। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो आ जाओ। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ओवरऑल, भाई ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि लीप ईयर्स जो है, लीप ईयर्स टोटल अगर मुझे एक उसका सबसेट बनाना हो, सबसेट उसका मुझे क्रिएट करना हो, तो कितने सालों का मैं सबसेट क्रिएट करूंगा। जैसे यहां से सवाल जो है लीप ईयर से प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है कि अगर मैं एक रैंडमली कोई ईयर सेलेक्ट करूं तो उसके लीप ईयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, उसके लीप ईयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मैं एक रैंडम ईयर सेलेक्ट करता हूं तो। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सैंपल स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होती है, एक लीप ईयर हमेशा जो एक 400 के जो है मल्टीपल में रिपीट होते हैं। मतलब पहले 400 साल में जितने लीप ईयर्स और जितने ऑर्डिनरी ईयर्स या फिर नॉर्मल ईयर्स हमारे हुए हैं, सेम जो है अगले 400 साल तक रिपीट करेंगे। उतने ही नंबर लीप ईयर्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। ठीक है, तो 400 400 के सेट में ये हमारा रिपीटिशन चलता रहता है। तो पहले 400 साल, दूसरे 400 साल, तीसरे 400 साल, तो ये 400 जो है हमारा 400 जो है, ये हमारा यहाँ पे सैंपल स्पेस बनता है। तो सैंपल स्पेस जो है हमेशा 400 साल की लेते हैं। ठीक है, और 400 सालों में टोटल लीप ईयर कितने होते हैं भाई, पहले 100 सालों में तो कितने होते हैं, 24 होते हैं। दूसरे 100 सालों में कितने होंगे, फिर से 24 होंगे। ठीक है, तीसरे 100 सालों में कितने होंगे, फिर से 24 होंगे। और चौथे जो 100 साल रहेंगे, जिसमें लास्ट 400 जो होगा ईयर वो सेंचुरी ईयर होगा, तो उसमें टोटल 25 हमारे लीप ईयर होते हैं। तो इन जब सबको हम काउंट कर लेते हैं तो टोटल कितने आ जाते हैं हमारे, 97 लीप ईयर्स होते हैं। तो ये जो आता है ना, ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ लीप ईयर एट रैंडम। ठीक है, लीप एट रैंडम। ठीक है, रैंडमली मैंने कोई भी ईयर सेलेक्ट करा है तो उसके लीप ईयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 97/400। और उसके लीप ईयर नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसके लीप ईयर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 97/400। दैट विल गिव यू हाउ मच, 303/400। ये नॉन लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर की। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बीच में मैंने आपको बताना उचित समझा, मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, अब हम ऑड डेज की बात करते हैं। अब ऑड डेज से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा अभी मैंने जो बताया आपको, कि ऑड डेज आखिर होते क्या हैं। ऑड डेज वे सभी दिन होते हैं जहां पे हमें ये मालूम हो कि वो 7 के एक वीक के मल्टीपल में नहीं आता है। मतलब अगर मैंने एक जनवरी की बात करी, ठीक है, ईयर्स की, पहले हम ईयर्स की बात करते हैं। अगर हम ईयर्स की बात करें तो भाई ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उसमें जब हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से जब भी हम डिवाइड करेंगे, 7 के मल्टीपल में जो नंबर्स होंगे, 7 नंबर्स के जो सेट बनाएंगे, तो जितने प्रॉपर सेट बन गए, जितने प्रॉपर मल्टीपल्स हो गए, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे प्रॉपर डेज में आ जाते हैं। ठीक है, और जो बच जाते हैं ना वो हमारे ऑड डेज कहलाते हैं, उनको हम ऑड डेज बोल देते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 364 बोले तो 52 टाइम्स जो है 364 जाता है, तो 52 तो हमारे प्रॉपर वीक्स हो जाते हैं। ठीक है, 52 तो हमारे प्रॉपर वीक्स हो गए, और एक जो रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम ऑड डे कह देते हैं। ठीक है, तो एक ऑड डे जो है हमारा ऑर्डिनरी ईयर में कहलाता है। ठीक है,
ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं और 52 वीक्स और 1 ऑड डे हो गया। वहीं अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, ठीक है, तो लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में 366 डेज होंगे, 366 डेज होंगे और 366 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे 52 वीक्स तो हमें अब भी मिलेंगे, लेकिन इस बार हमें कितने, दो रिमाइंडर मिलेगा हमें, तो 2 ऑड डेज हमारे यहां पे हो जाएंगे, ठीक है, दो रिमाइंडर मिलेगा तो हमारे कितने ऑड डेज हो गए, हमारे 2 ऑड डेज हमारे यहां पे कहलाएंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? ठीक है, देखो अगर कहीं भी किसी प्रकार से कोई समस्या आपको होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो इस चीज को। तो लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर हमें समझ में आ गया, इसमें ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि मंथली हर महीने में कितने कितने ऑड डेज कैसे कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं जैन, जिसमें 31 दिन होते हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, मई हो गया, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ये सारे दिन हमने यहां पे लिख लिए। अब देखो 31 दिन होते हैं, 7 से जब हम 31 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना, 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो 3 ऑड डेज हमारे यहां पे हो गए। सिमिलरली फेब्रवरी में 28 दिन होते हैं, या लीप ईयर होता है जब 29 दिन होते हैं। तो जब लीप ईयर नहीं होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 0 ऑड डे होते हैं, और जब लीप ईयर होता है तो 1 ऑड डे हमें फेब्रवरी में मिलता है, ठीक है। सिमिलरली 31 दिन यहां पे मार्च में होते हैं, तो 31 दिन जब भी होते हैं तो हमने अभी देखा यहां पे कि 3 हमें ऑड डे मिलते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो 28 जाता है, तो 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो जिनको हम क्या कह देते हैं, 3 ऑड डेज हमारे यहां पे हो गए। सिमिलरली अप्रैल में 30 दिन होंगे तो 3 ऑड डे यहां पे हो जाएंगे, सॉरी 2 ऑड डे यहां पे रहेंगे, ठीक है। 31 दिन यहां पे हो गए तो 3 ऑड डे हमें यहां पे मिल जाएंगे। फिर 30 दिन हो गए तो 2 ऑड डे हो गए, ठीक है। 31 दिन है तो फिर से यहाँ पे 3 ऑड डेज हो गए। अब अगस्त में भी जो है 31 दिन है तो यहाँ पे 3 ऑड डेज हमें मिलते हैं। सितंबर में 30 दिन होते हैं तो इसलिए 2 ऑड डे यहाँ पे मिलते हैं। अक्टूबर में कितने, 31 दिन होते हैं तो 3 ऑड डे हमें यहाँ पे मिलते हैं। नवंबर में हमारे 30 दिन होते हैं तो इसलिए 2 ऑड डे हमें यहाँ पे मिलते हैं। और दिसंबर में 31 दिन होते हैं इसलिए 3 ऑड डेज हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब ये ऑड डेज की कहानी क्या है, ऑड डेज की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम डिवाइड करते हैं उन नंबर ऑफ डेज को 7 से जब भी डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा, ठीक है। तो ऑड डे का फंडा तो ये बहुत सिंपल सा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरे साल में कितने ऑड डेज होते हैं ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, हम अगर हमें मंथली पता है तो क्या करो, आप मंथली सबको ऐड कर दो। आप देखना, आप मंथली जब सब ईयर्स को ऐड करेंगे ना तो जो ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे आ रहा था वही आपका आंसर आएगा, और लीप ईयर में जो 2 ऑड डेज आ रहे थे वही आपका यहां पे भी आंसर आएगा। कैसे करेंगे सर, सारे के सारे ऑड डेज को ऐड कर दो और उसको 7 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा सारी कहानी। देखो 3 0 3 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 3 15, 13 और 3 16, 16 और 3 हमारे यहाँ पे हो गए 19, 19 20 21, 21 और 3 24, 24 और 2 24 और 2 कितने हो गए 26, 26 और 3 हमारे हो गए कितने 29। तो 29 डेज ऑड डेज हो गए हमारे पूरे साल में, अगर हर एक महीने का हमने निकाला तो 29 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 1 रिमाइंडर आता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता था, हमने ये देख लिया, ठीक है, ये क्रॉस चेक कर लिया। सिमिलरली अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो 29 जब ये ऑड डेज का हर महीने का सम आ रहा है तो फरवरी में 1 ऑड डे होता है, इसको हम काउंट करके 30 बोल देंगे। तो 30 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऑड डेज हमें यहां पे मिल गए लीप ईयर में। तो ये तो हमने क्रॉस चेक भी करके देख लिया कि भाई कितने कितने ऑड डेज लीप ईयर में और ऑर्डिनरी ईयर में निकलते हैं, ठीक है। ये हमने एक बार और क्रॉस चेक कर लिया, डबल क्रॉस चेक कर लिया बेसिकली। तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आएगा कैसे आपके काम में, देखो मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। जब भी आपको बोला होगा कि कोई लेट्स से 1 जनवरी 2023, ठीक है, उस दिन कोई पर्टिकुलर डे बोल देगा, मान लो मंडे है, ठीक है, 1 जन 2023 को मंडे है। आपसे बोला जाएगा कि आप मुझे बताइए 1 अगस्त
2023 को कौन सा डे है, 1 अगस्त 2023 को कौन सा डे है। अब यहां पे ईयर तो सेम है, मंथ चेंज हुआ है और डेट शायद चेंज हो जाए, आपसे वो 19 अगस्त पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ठीक है। आपको उस केस में क्या करना है, आपको उस केस में 1 जनवरी जब उसने बोला है ना, पहले तो आपको देखने के वो ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो लीप ईयर के हिसाब से आपको फेब्रवरी में वो ऑड डेज काउंट करने हैं, और लीप ईयर नहीं है तो उसके हिसाब से फेब के ऑड डेज आपको काउंट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, जनवरी में अगर आपको 1 जनवरी से बोला गया है तो आप पूरी की पूरी जनवरी के ऑड डेज काउंट कर लो, ठीक है। और उस हिसाब से जितने नंबर ऑफ डेज जनवरी में बचे हैं वो टोटल काउंट कर लो, क्योंकि 1 जनवरी हो चुका है तो 30 दिन जनवरी के बचे। उसके बाद फेब में जितने ऑड डेज है वो काउंट करो, मार्च के ऑड डेज काउंट कर लो, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक के काउंट कर लिया हमने। और अगस्त में जो डेट पूछी है वो सारी की वो डेट डेट तक जितने दिन हो गए, जैसे 19 अगस्त पूछा है तो 19 उसमें ऐड करो। तो सारे के सारे फैब से लेके जुलाई तक के ऑड डेज हमने लिख लिए, जो कि हमें यहाँ पे दिख भी गए और हमें कैलकुलेट भी करना आता है। अगर हमें याद भी नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना आता ही है, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने कर लिया, और उसके बाद सबको जब ऐड कर दिया, जनवरी के डेज, फैब से लेके जुलाई तक के ऑड डेज प्लस अगस्त के डेज, इन सबको ऐड करके आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको सीधा सीधा आंसर भी मिल जाएगा यहाँ पे, कि जितने ऑड डेज फिर वहां पे आएंगे तो ऑड डेज में आप फिर जितने ऑड डेज आते हैं ना, जैसे मान लो 3 ऑड डेज आए, 3 ऑड डेज रैंडमली मैं बता रहा हूं, 3 ऑड डेज आए, और अगर 1 जन को उसने बता रखा है क्या कि मंडे है, तो मंडे के बाद अगले 3 दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, तो इसका मतलब 19 अगस्त को क्या होगा, थर्सडे होगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि जिस दिन जिस दिन 1 जैन को हमारा मंडे है, और जो भी हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है डिवाइड करने के बाद 3 ऑड डेज अगर हमारे आते हैं, ठीक है, 19 अगस्त तक, अगर बाई चांस ये आता है तो आपका क्या होगा, थर्सडे होगा 3 दिन बाद, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ऑड डेज हमारे काम आते हैं, और ऐसे सवाल आए भी हैं आगे, हम देखेंगे, हमें समझ में आएगी फिर चीजें अच्छे से। तो ये देखो वीकली कोड्स हैं सारे के सारे, ये वीकली कोड है ऑड डेज के। जीरो ऑड डे होता है, संडे को हम जीरो कोड देते हैं, मंडे को हम फर्स्ट कोड देते हैं, ट्यूसडे को हम देते हैं 2 कोड, वेंसडे को 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6, ठीक है। ये हमारे जो है कोड्स होते हैं। तो ये कोड्स आपको बस समझने हैं कि ये क्या क्या है, ये आपको याद रखने थोड़े से जरूरी है, ठीक है। संडे से स्टार्ट होता है, जनरली हम मंडे से करते हैं, तो आप मंडे से भी करना चाहे कर लें, और काउंटिंग क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं तो मंडे को 1 मान के चले, बस संडे को 0 मान लें, संडे को 0 मान लें। और ऐसे ये याद रख सकते हैं कि संडे भाई छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन कोई भी नंबर नहीं है, 0 आराम से, 0 वर्किंग आवर्स ऑन संडे, ठीक है। चलो उसके बाद ये है मंथ वाइज, ये मंथ वाइज जो है सारा का सारा कोड्स है, ये कोड आपको याद रखने अच्छे से, ठीक है। ये ऑड डेज का नहीं है, ये सीधा सीधा आपका कोड है, ये आपके मंथली कोड्स हैं। इन कोड्स को यूज करके आप जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा ना आपको, वो आपके बहुत काम आएंगी। उन ट्रिक्स पे ये सारे के सारे कोड्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये सीधे सीधे आपके वहां पे काम आएंगे। अब सर ये कोड जो है बहुत भारी है सर, कैसे याद रखेंगे, आपके दिमाग में यही आएगा कि सर इनको याद रखना ही बहुत टेढ़ी खीर है। आप तो हमें बता रहे हैं हमारे तो इतने सारा सिलेबस और है, और इतने सारे फॉर्मूले ऑलरेडी हैं, इसको कैसे याद करेंगे हम बैठ के, रटने कैसे बैठेंगे। कोई जरूरत नहीं है रटने की, अच्छे से समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, आप आराम से याद भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं आपको याद करवाऊंगा इसी सेशन में, इसी सेशन में सब कुछ आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा, ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी, सब कुछ, क्योंकि हम सवाल ही इतने करेंगे, है ना, सब याद हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, यहां पे ध्यान दो, देखना ध्यान से। ये 144 है, 144 क्या होता है सर, याद आ रहा है कुछ, 12 का स्क्वायर होता है, हाँ। तो ये क्या हो गया हमारा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 025, 025 मतलब अगले 3 डिजिट क्या होंगे, 5 का स्क्वायर होगा। 036 क्या दिख रहा है आपको, 6 का स्क्वायर दिख रहा है। और ये 146 क्या है, दिस इज नथिंग बट 12 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। 144 025 036 146, ठीक है। मतलब पहले 12 का स्क्वायर आएगा, फिर हमारा 5 का स्क्वायर आएगा, फिर 6 का स्क्वायर आएगा, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 आएगा। इस तरीके से आपको बस ये नंबर्स लिखना है। उसके बाद जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सारे के सारे आपको बस काउंट करके उस मंथ का कोड आपको बस पता करना है, दैट्स इट।
और ये कोड्स किसके लिए है? जब लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन अगर लीप ईयर है तो उस केस में क्या होगा भाई? लीप ईयर है तो उस केस में ये बाकी की जो कोड्स है ना, यहाँ पे थर्ड से लेके एंड तक ये सारे के सारे सेम रहेंगे। मतलब ये 12 स्क्वायर प्लस 2 रहेगा, ये 6 स्क्वायर रहेगा, ये हमारा 5 स्क्वायर रहेगा, और ये 4 एज इट इज हमारा रहेगा। और ये जो है ये दोनों ये कैसे आएंगे भाई? 1 - 1 कर दो, ठीक है, तो 0 हो गया। 4 - 1 कर दो यहाँ पे, तो क्या आ गया? 3 आ गया। तो इनमें से पहले जनवरी और फरवरी में से 1 और 1 जो है हम माइनस करने हैं, तो 0 और 3 आ जाएगा। उसके बाद मार्च से लेके दिसंबर तक एज इट इज सेम कोड्स रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। तो अब आपको कोई दिक्कत आएगी याद करने में? कहीं नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। क्या है देखो, 144 मतलब 12 का स्क्वायर हो गया, फिर 0 to 5 लिखेंगे। देखो ध्यान रखना कि 3 3 के गैप में लिखना है, ये जितने भी है ना 3 3 के ग्रुप में मैंने आपको बताया है। तो 12 का स्क्वायर 144 144, फिर 0 to 5 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर 036, और फिर 146 विच इज 12 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है, ठीक है। और लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में बस फर्स्ट और सेकंड में, जैन और फेब में -1 करके 0 और 3 लिख देना है, और बाकी सारा कोड एज इट इज सेम रहेगा। तो ये आप इजीली समझ जाएंगे, इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा जब आप बार बार इन चीजों को देखेंगे और लिख के रखेंगे, और आप सवाल जितने ज्यादा करेंगे आपको समझ में आ जाएंगी सब चीजें, ठीक है। तो ये तो मंथ के कोड्स हो गए। अब उसके बाद ईयर वाइज ऑड डेज क्या होंगे? ईयर वाइज ऑड डेज में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ईयर वाइज का मतलब है, मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी ईयर में, और मतलब भाई 400 400 ईयर्स का सेट होता है, मैंने आपको बताया था। अब उन 400 400 ईयर्स के सेट में किस तरीके से हम यहाँ ऑड डेज को और कोड करते हैं, ठीक है, वो हमें समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले पहले 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, तो इसका 5 कोड होता है। आप ऑड डेज छोड़ो, आप इनका कोड याद करो, 5 होते हैं। फिर अगले 100 सालों में, मतलब 200 ईयर्स में 3 होते हैं, 300 साल में 1 होगा, 400 साल में 0 होगा, ठीक है। कोड इसका मतलब ये 400 क्या है बेसिकली, वो है लीप ईयर वाला है ना ये 400 का, तो ये हो जाएगी। ये सेंचुरी ईयर्स है बेसिकली, ये जो लिखे हुए ना ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर्स है। मतलब हंड्रेड्स में कितने 5 और डेज होंगे, 200 में कितने होंगे, इतने होंगे, 300 मतलब में 1 होगा, 400 में 0 होगा, 500 में 5 होगा, 600 में फिर 3 हो जाएगा, 700 में 1, 800 में 0। देखो फिर बाद में 900 में 5, फिर 1000 में 3, 1100 में 1, और 1200 में 0। मतलब 400 400 के सेट में, और क्या रिपीट हो रहा है? 5310 5310 5310 5310, ये रिपीट हो रहा है, आप देखेंगे ध्यान से। तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ 5310 याद रखना है, दैट्स इट। 5310 याद रखना है आपको, इससे इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। और ये जो 4 साल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे जो सवाल पूछे गए हैं वो आपसे यहां से भी पूछे गए हैं। तो ये चारों के चारों, आठों के आठों साल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये समझना है। आपको क्या याद रखना है? आपको कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल तरीके से समझ जाएंगे आप भाई। 5310, दैट्स इट। 5310 इतना आपको याद रखना है। और ये आप है ना कैसे याद रखेंगे? 400 साल के गैप में रखेंगे। मतलब अगर ये 2000 का कोड है, लीप ईयर जो भी होगा ना, लीप ईयर सेंचुरी लीप ईयर जो होगा ना, उसको आप 0 दे दो, और उसके बाद उससे पहला क्या हो जाएगा? 1900, फिर उससे पहला क्या हो जाएगा? 1800, उससे पहले क्या हो जाएगा? 1700। इस तरीके से याद रख लो। मतलब अगर मैं 1600 की बात कर रहा हूं, तो 1600 में क्या होगा? 0 कोड होगा इसका, सेंचुरी ईयर का कोड क्या होगा? 1600 का 0 होगा। 1500 का क्या होगा? 1500 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1400 का क्या हो जाएगा? 1400 का हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। और सिमिलरली 1300 का क्या हो जाएगा? 1300 का हो जाएगा हमारा 5। तो ये कोड है ना 5310, इस तरह से आपको याद रखना है बस। कहीं कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये ईयर्स कोड है, सेंचुरी कोड्स हैं ये सारे के सारे क्या है? हमारे सेंचुरी कोड्स हैं। तो ये सेंचुरी कोड्स आपको बस ध्यान रखना है, 5310 5310 5310। बोलो मेरे साथ ही, बोलो अभी की अभी बोलो, 5310 5310 5310, बस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कैसे क्या करना है। बस बहुत फोकस के साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब जो टेक्निक है, अब जो ट्रिक है, वो ये है आपके सामने। इस ट्रिक को समझो यहां पे ध्यान से। इस ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो पूरा खेल हो जाएगा। ये डेट डेट प्लस 1, मतलब अगर कोई भी मैं आपको डेट बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे करेंगे। तो मैं आपको चलो एग्जांपल ले लेता हूं ना, एक हमें लगे हाथों, ठीक है।
ये पूरा का पूरा कोड है। एग्जाम्पल अभी लूंगा मैं, डेट प्लस मंथ कोड आएगा, फिर हमारा सेंचुरी ईयर कोड आएगा, फिर हम लास्ट टू डिजिट जो है, लास्ट टू डिजिट जो है उस पर्टिकुलर ईयर के, जो जिसमें आपसे वो डे पूछ रहा है, वो लास्ट टू ईयर्स एज इट इज लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन व्हेन द लास्ट टू ईयर्स आर डिवाइडेड बाय 4, मतलब जो लास्ट टू डिजिट्स है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इस बार हम रिमाइंडर नहीं, हम क्वेश्चन लिखेंगे। गलती क्या होती है यहाँ पे भी, बच्चा क्या है रिमाइंडर लिख देता है, तो इस बार हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, वो ऐड करना है, और प्लस 5 ऐड करेंगे। अब 5 क्यों ऐड कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब कैसे याद रखेंगे वो तरीका आपको बताऊंगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर जो आएगा हमारा वही हमारा डे हो जाएगा। डे का जो कोड था ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके हिसाब से सीधा सीधा आंसर आपको मिलेगा। तो देखो सीधा पहला सवाल करते हैं, यहां से आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, 100% क्लैरिटी आपको यहां पे मिल जाएगी। देखो ध्यान से देखना, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, आ, अच्छा मंथ के कोड लिख लो, यहाँ पे मंथ के कोड हमेशा लिख लिया करो, 144। अच्छा ये 1950 जो है ये लीप ईयर है ऑर्डिनरी ईयर है? सर ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है ये, तो इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर के कोड लिखेंगे हम यहाँ पे, 144025036, ठीक है, 144025036 और 146 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लिख दिया हमने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये सारे कोड मैंने लिख दिए मंथ के। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डेट लिखना है सबसे पहले ट्रिक के हिसाब से। तो डेट क्या है भाई, 26 है, ठीक है, प्लस मंथ कोड, मंथ कौन सा है, जनवरी है, तो मंथ कोड क्या है हमारा 1 है, प्लस 1 लिख दिया मैंने, प्लस सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी ईयर कौन सा है भाई, 1950 है। अब आप याद करो 5310, ठीक है, 5310 था। अब यहां पे लीप ईयर कौन सा है, 1952 हमारा लीप ईयर होगा भाई, 1952 हमारा जो है। अच्छा सेंचुरी ईयर की बात हो रही है ना, तो सेंचुरी ईयर तो भाई क्या है, इसको एक काम करो, सेंचुरी ईयर लिखो, ठीक है। सेंचुरी ईयर क्या है ये, इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूं, 1900 प्लस 50, ठीक है, यही तो है। तो 1900 का जो सेंचुरी ईयर है इसका हमें कोड लिखना है, तो 2000 का कोड क्या है भाई, 0 है, क्योंकि 2000 क्या है हमारा सेंचुरी वाला लीप ईयर है, ठीक है। 1900 यहां पे आएगा, 1800 यहां पे आएगा, और 1700 यहां पे आएगा। तो 17 18 1900 और 2000, ठीक है, इनके कोड्स ये रहे 5310। हमें क्या निकालना है, हमें लिखना है 1900 का कोड। 1900 का कोड क्या है सर, 1 है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 1 लिख देंगे। आगे बात समझ में भाई, समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखते रहना। ठीक है, आगे लास्ट टू नंबर्स ऑफ द ईयर, लास्ट टू नंबर्स क्या है भाई, ईयर के 50 हैं, तो 50 को एज इट इज लिख दो, ठीक है, प्लस जो लास्ट टू डिजिट्स है ना, ये 50 है ना, इसको क्या करना है आपको, क्वेश्चन व्हेन द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से जब हम 50 को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इससे जस्ट छोटा नंबर वो जो कि 4 से डिविजिबल है, वो कितनी बार डिविजिबल है, तो 4 12 क्या होता है हमारा 48 होता है, प्लस 2 हमारा रिमाइंडर रहेगा, ये हम 50 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 टाइम्स ये चला जाएगा, तो 12 मैं यहां पे लिखूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं 5 ऐड करूंगा। अब ये 5 ऐड क्यों करा है मैंने भाई, 5 ऐड करा है, ये आपको हर सवाल में करना है, ये आपको हर सवाल में करना है, चाहे वो लीप ईयर का हो चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर का हो, 10 आपको 5 तो जो है हर एक सवाल में ऐड करना है, ये ट्रिक का पार्ट है। तो अब 5 याद कैसे रखें सर, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है ना जिनको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, 5 तरह के नंबर्स यहाँ पे, कोड है, कोई डेट है, ठीक है, कोई डेट है, कोई कोड है, कोई ईयर है, लेकिन 5 तरह के टोटल नंबर्स हैं, तो इसलिए मैं 5 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, 5 इसलिए मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा भाई, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर को पंचांग बोलते हैं, पंचांग का मतलब क्या होगा, 5, ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह से भी 5 याद रख सकते हैं। क्लियर, तो ये 5 हमें ऐड करना है। अब इन सबको जोड़ देते हैं हम लोग, इन सबको जोड़ो, 26 और 1 27, 27 28, 28 और 50, 28 और 12 कर लेते हैं हम लोग, 28 और 12 कितने हो गए हमारे, 40, 40 और 50 90, 90 और 5 95, तो ये 95 आ गया। अब इस 95 को क्या करो आप, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से जब इस 95 को डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 7 या 21 मतलब 91 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 13 7 91 होता है, तो यहाँ पे 4 जो है हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया।
4 रिमाइंडर बच गया। 4 रिमाइंडर क्या हो गया बेसिकली, दिस इज द कोड फॉर द वीकडेज, वीकडेज का कोड है। तो 4 कौन से, किस डे का कोड होता है भाई, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेंसडे का 3 होता है और थर्सडे का क्या होता है, 4 होता है। तो ये कौन सा डे है भाई, थर्सडे है। कौन सा डे है ये, थर्सडे है। तो अब आप सभी के सभी अपना फोन निकालो और फोन निकाल के उसमें गूगल करो, सर्च करो कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। वो अगर थर्सडे नहीं निकले तो मुझे बताना, 100% वो थर्सडे होगा। और ये ट्रिक इस तरीके से हमारी काम करेगी। आया समझ में, अब आ गया समझ में कैसे करना है हमें, ठीक है। अब और सवाल करते हैं हम लोग, आ जाओ एक और फेमस दिन लेते हैं। फेमस दिन आ गया हमारा 15 अगस्त 1947, ठीक है। अब इस दिन कौन सा डे है ये निकाल लेते हैं भाई, आ जाओ। डेट क्या है भाई, डेट है सर 15, 1947 ऑर्डिनरी ईयर है सर। तो अब हम मंथ कोड लिख देते हैं जल्दी से, 144025036 और 146 हो गया, ठीक है। ये लिख दिया मैंने मंथ कोड सीधे सीधे। अब ये देखो, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है सर, 3 है। तो यहां पे मैं सीधा सीधा आंख बंद करके 3 लिख दूंगा। मंथ का कोड हो गया, डेट हो गई। अब हम लिखेंगे सेंचुरी ईयर कोड। सेंचुरी ईयर कोड क्या है भाई, 1900। 1900 का कोड हमें मालूम है 1 है, क्योंकि ये क्या होता है 5310। 5310 जो है ये लूप चलता है किसका, सेंचुरी ईयर्स के कोड का। तो 1900 का सेंचुरी ईयर का कोड क्या है सर, 0 नहीं है, सॉरी 1 है, ठीक है। तो यहां पे मैं 1 लिखूंगा, क्लियर। उसके बाद क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, तो क्या हो गया हमारे वो 47, 47 लिख दिया मैंने। उसके बाद 47 को हमें किससे, 4 से डिवाइड करना है। 47 डिवाइडेड बाय 4, यहां पे कितनी बार जाएगा सर, ये 11 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो 11 लिख दूंगा मैं। क्वेश्चन लिखना होता है हमें, है ना, क्वेश्चन लिखना होता है जब हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 11 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस 5 में लिखूंगा भाई। पंचांग याद रखो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है इसलिए 5 ऐड करा, अदरवाइज पंचांग से याद रख लो कैलेंडर को, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20, 20 और 3 और 1 4, 24, 24 और 11, 24 और 11 कितने हो गए, 25, 35, 35 और 47, 35 प्लस 47, ये कितना हो गया हमारा 82। तो हमारा हो गया ये सम टोटल 82, ठीक है ना। 82 है ना, 20, 24, 24 और 25, 35, 35 और 45, 45 और 45, 80 और 2 82, ठीक है। 82 आ गया। अब इस 82 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा सर। 5 रिमाइंडर का मतलब क्या है भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो रिमाइंडर क्या है, 5 आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्राइडे हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्या हो जाएगा आंसर, फ्राइडे हो जाएगा। मतलब आप गूगल करके देख लो, आराम से क्रॉस चेक कर लो कि 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। वही आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है, हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है 5310 और ये 144, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, बस इतना याद रखना है। 144025036 इतना ध्यान रखना है। किसी भी दिन का आप कोड निकाल सकते हो। और कोड निकालने के लिए आपको यह याद रखना है, पहले डेट, डेट के बाद मंथ का कोड, मंथ के बाद हमें सेंचुरी ईयर का कोड लिखना है। सेंचुरी ईयर के कोड को लिखने के बाद लास्ट डिजिट जो है ईयर की वो लिख देनी है। और उसको हमें लास्ट डिजिट को फिर से हमें 4 से डिवाइड करना है और उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो लिखना है, प्लस 5 और ऐड करना है। जो सम आएगा इन सब का उसको हमें लास्ट में 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो और डे का हम कोड सीधा सीधा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से देख लेंगे। संडे 0 का कोड होता है, मंडे 1 का होता है। इस हिसाब से हम कोड देखते हुए डे बता देंगे, बस सीधा सीधा तरीका है, क्लियर। चलो और देखते हैं भाई, 15 अगस्त 1972। अब 1972 मैंने क्यों लिया है भाई, 1972 इसलिए है क्योंकि 72 क्या है हमारा, ये है लीप ईयर है। तो लीप ईयर अगर है तो इस बार हमारा सिस्टम थोड़ा सा चेंज होगा भाई। डेट मैंने लिख दिया, मंथ कोड हमें लिखना है, मंथ कोड हमें लीप ईयर के हिसाब से लेना है। अब चूंकि यार हमें मालूम है कि अगस्त में, अगस्त का कोड मतलब जनवरी और फरवरी, बस इनके ही तो कोड चेंज होते हैं। जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर के केस में, अदरवाइज किसी के कोड चेंज नहीं होते, सारे के सारे सेम रहते हैं। तो 144
025036146 ये लिख दिया हमने। आप चाहे तो लीप ईयर के कोड इस तरह से करके लिख लेना, ठीक है, 0 और 3 इसको भी साथ साथ लिख दीजिएगा। ये तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका कोड, ठीक है, 3 आ गया अगस्त का कोड। सेंचुरी ईयर 1900 का कोड हमने कई बार देख लिया, 1 है 5310 में 1900 क्या आएगा, 1 आएगा कोड, ठीक है। लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द ईयर क्या आ गया हमारा, 72 आएगा, ठीक है। लास्ट टू डिजिट्स क्या है हमारी, 72 है, तो 72 हमने एज इट इज लिखी। और 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होके क्या दे देगा हमें, ये कंप्लीटली डिवाइड होके हमें दे देगा 18 दे देगा, ठीक है। 4 इंटू 18 कितना होता है हमारा, 72 होता है। और प्लस 5 और करेंगे, पंचांग याद रखो, ठीक है, हो गया। 72 प्लस 18 कितना हो गया, ये 90 हो गया सर। 90 और 5 95, 95 और 1 96, 96 और 3 कितना हो गया, 99, 99 और प्लस 15 कितना हो गया हमारा, 114। 114 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा यहां से भाई, 70 तो चला जाएगा, और 30 और 44, 44 मतलब 7 6 42 होता है। तो 2 रिमाइंडर हमें यहां से मिलेगा। 2 रिमाइंडर का मतलब है कि ट्यूसडे होगा, आप देखो यहां पे ट्यूसडे ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो 15 अगस्त 1972 को क्या होगा हमारा, ट्यूसडे होगा। आगे बात समझ में क्लियर। चलो अगला सवाल, 19 अगस्त 1995, भाई ये जो है हमारा डीओबी है, ठीक है, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है भाई, 19 अगस्त 1995 में। तो अगर आपको बर्थडे विश करनी है तो आप इस दिन बिल्कुल विश कर सकते हैं, और गिफ्ट मत भेजना यार, चले, ठीक है। चलो, तो 19 अगस्त 1995 को अगर हमें डे फाइंड आउट करना है, कौन सा डे था, कि मेरा जन्म किस दिन हुआ था, अगर मुझे वो पता करना है तो मैं देखो आपके सामने पता करूंगा। और मैं चाहता हूं अब आप जो है इस सवाल के बाद खुद की जन्म डेट की, जो जिस दिन आपका जन्म हुआ था, बेसिकली डीओबी जो था, उस दिन आपका डे क्या था वो आप जरूर निकालना, ठीक है। भाई जनरली क्या होता है, सबको डेट तो याद रहती है लेकिन डे याद नहीं रहता, तो डे याद जरूर रखना, ठीक है। 19th भाई डेट हो गई, ठीक है। मंथ कोड, अगस्त का कोड हम कई कई बार लिख लिया है, 3 होता है सर, 3 लिख देते हैं, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फिर भी, 144025 036 और 146। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। सेंचुरी ईयर कोड 1900 का कोड हमें पता है 1 है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 इयर्स ऑफ द, लास्ट 2 इयर्स क्या है भाई, 95 है, लास्ट 2 इयर्स एज इट इज लिख दिया मैंने। और इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा हमारा 23, 23 क्वेश्चन आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, और प्लस हम पंचांग का 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो भाई, इन सबको ऐड कर देते हैं, आ जाओ। ये हो जाएगा हमारा 19 और 1 20, 20 और 3 23, 23, 23 प्लस 23 कितना हो गया हमारा, 46, 46 और ये कितना हो गया 100, 46 और 100 कितना हो गया 146। अब 146 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा क्या, 6 एज इट इज मुझे दिखाई दे रहा है। और 6 का जो कोड होता है वो क्या होता है भाई, सैटरडे, ठीक है। सैटरडे विल बी द कोड, तो डे बेसिकली, ठीक है, 6 का। तो बेसिकली मेरा जो जन्म हुआ था वो होता है शनिवार को, ठीक है, 19 अगस्त 1995 का तारीख जो है वो ये है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डेट निकालते हैं 18 जनवरी 1999, इसका डेट निकालते हैं भाई, इस दिन कौन सा डे था ये भी हम निकाल लेते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। 18 प्लस मंथ कोड क्या है भाई, जनवरी है, जनवरी को हम तो पता ही है भाई 144 से शुरू होता है, तो 1 जो है इसका मंथ कोड हो जाएगा, क्योंकि ये जो लीप ईयर है नहीं है हमारा, इसलिए 1 है, लीप ईयर होता तो 0 हो जाता कोड, ठीक है। सेंचुरी ईयर कोड हमें मालूम है 1, फिर से लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर सर 99 लिख दिया हमने, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा, क्वेश्चन 24 आएगा, प्लस 5 पंचांग का ऐड कर देंगे, तो 99 प्लस 1 100, 100 प्लस 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 1 30, 30 प्लस 18 कितना आ गया हमारा 48, तो ये आ गया हमारा 148। अब 148 को जब आप 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सर, 1 आएगा। 1 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि इस दिन क्या था भाई, मंडे था, क्या था इस दिन, मंडे था, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो सोमवार को जो 18 जनवरी 1999 को पैदा हुआ था वो सोमवार के दिन हुआ था, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं आप सभी ने अपनी अपनी डीओबी अगर निकाल ली है तो आप क्या करें, आप सभी एक दूसरे की मदद करें इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में। आप
अपनी डीओबी जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या है आपकी डीओबी, और मैं आपकी डीओबी के दिन जो डे था वो निकालूंगा, और साथ के साथ आप भी जितने भी आपके बाकी जो साथी हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अपनी डीओबी लिखी है उनके आप डे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इट विल बी रियली अमेजिंग। आप एक रैंडम डे पे जो डे रैंडम डेट पे जो डे आएगा वो आपको कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, रैंडम डेट पे कैलकुलेट करने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, आपको पता है आपके घर वालों के डेट्स मालूम है वो आप लिख देंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आप रैंडमली कोई अगर डेट देखेंगे कमेंट सेक्शन में, उसका आप डे निकालिएगा और वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी सेट 2022 में पूछा गया सवाल है, ध्यान से देखो इसको। सी सेट 2022 में पूछा गया सवाल है कि किस तारीख को जून 2099 टू 2099 को किस दिन संडे होगा, किस तारीख को संडे होगा। अब ये सवाल पूछा है इन्होंने। सवाल ये नहीं है कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, सवाल यह है कि किस तारीख को संडे होगा। तो तारीख हमें नहीं मालूम, तो क्या करो आप, तारीख आप एक्स मान लो भाई, तारीख एक्स मान लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक्स मान लिया हमने तारीख, डेट एक्स हो गई। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मंथ कोड लिखते हैं। अब जून का कोड क्या है सर, ये लीप ईयर है नहीं पर फिर भी जून में कोई फर्क नहीं पड़ता। 144025036 यहां पे लिख देता हूं ये। ठीक है, और 146। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या हो गया सर, 5 हो गया। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, जून का कोड क्या हो गया सर, 5 हो गया। प्लस प्लस करके मुझे क्या लिखना है, अब सेंचुरी ईयर का कोड लिखना है। तो 2000 का कोड क्या होगा सर, 0 होगा। ठीक है, 5310 में 2000 का कोड क्या होगा, सेंचुरी ईयर क्या है यहाँ पे, 2000 सेंचुरी ईयर है ना यार, ये 2000 प्लस 99 यही तो है। तो सेंचुरी ईयर क्या है, ये 2000 है। तो 2000 का कोड क्या होता है सर, 0 होता है। तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है, प्लस प्लस क्या करूंगा मैं यहाँ पे, लास्ट टू डिजिट नंबर्स ऑफ द ईयर, जो कि हमारा 99। ठीक है, प्लस इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो क्या क्वेश्चन आएगा, तो वो आएगा सर 24 प्लस 5 और कर दूंगा मैं, क्योंकि 5 क्या है हमारा पंचांग, याद रखो। ठीक है, हमेशा ऐड करना है हमें इस पंचांग को। तो ये पार्ट हमें करना है। अब इसको, इसका पूरा सम करते हैं हम लोग। ठीक है, x प्लस 5 99, और 5 और 5 10। ठीक है, 10 ये हो गए, 99 प्लस 1 100 हो जाएगा, तो ये 123 हो जाएगा। 123 प्लस 10 133 ये हो जाएगा। ठीक है, 133 हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि इसको हम क्या करते हैं, बाद में 7 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है ना वो हमारा डे होता है। अब हमें पूछा गया संडे, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो जो है ये संडे हो जाएगा हमारा। भाई रिमाइंडर अगर हमारा 0 आएगा तभी तो इसे संडे कहेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे अब देखो 133 को जब आप डिवाइड करते हैं 7 से, 133 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है। मतलब कितनी बार जाता है ये 19 टाइम्स जाता है। 7 19 133, तो 19 मतलब रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो इसका मतलब 0 ऑड डे हमें यहाँ पे मिला है, मतलब ये संडे तो है, ये तो पक्का हो गया। अब ये एक्स जो तारीख है ना, इसको जब हम जोड़ रहे हैं इसके साथ, तो ये क्या आना चाहिए, तब भी मुझे 0 रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो या तो इसको मैं 0 रखूं, तब 133 आएगा, 0 रह जाएगा, या फिर मैं इसको 7 का कोई मल्टीपल लूं, डेट को, डेट क्या होनी चाहिए, 7 का कोई मल्टीपल होने चाहिए। मतलब 7 जून को संडे आएगा, 14 जून को संडे आएगा, 21 जून को संडे आएगा, और 28 जून को संडे आएगा। ऑप्शन में हमारे पास क्या है भाई, 4 5 6 7, तो ऑप्शन के हिसाब से हम सीधा सीधा 7 जून मतलब 7 तारीख आंसर दे देंगे। मतलब 7 जून 2099 को क्या होगा, हमारा संडे होगा, एज पर दिस फॉर्मूला। और आप इसको चेक करके देख लेना, 110% ये होगा, गूगल कर लेना आप, 7 जून 2099 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2099 को कौन सा डे होगा, आप देख लेना। सी सेट 2021 में आया हुआ ये अगला सवाल देखो। अब ये सीधा सीधा सवाल पूछा है कि कौन सा डे होगा 10 अक्टूबर 2027 को। अब हमारा फॉर्मूला यहां पे चुटकियों में काम कर जाएगा, मात्र 1 मिनट में आपका आंसर आएगा, देखना ध्यान से। देखो 10 अक्टूबर मतलब 10 तारीख हो गई, डेट हो गई। अब हम करेंगे मंथ कोड। मंथ कोड के लिए आपको याद होना चाहिए 144025036 ये होने चाहिए आपको याद। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या आ गया सर, 1 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद सेंचुरी ईयर का कोड क्या है सर, 2000 है सेंचुरी ईयर, तो 0 तो इसका कोड है। ठीक है, लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। प्लस
जब 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार ये जाता है, क्वेश्चन जो है 6 आता है, प्लस 5 और हम करेंगे जो कि पंचांग के हिसाब से हमें याद रखना है, क्योंकि कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, पंचांग बोलते हैं, तो इस वजह से हम इसे 5 ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, पूरा का पूरा बॉक्स बना दिया, एज पर द फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब इन सबको जोड़ दो भाई, 10 और 1 11, 6 और 5 11, 11 और 11 22, 22 और 27 कितना हो गया हमारा ये सर, 49 हो गया। 49 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर सर, जीरो आएगा, और जीरो का मतलब क्या है, संडे होता है सर, जीरो का मतलब तो हमने तो यही पढ़ा है, तो संडे के ऑप्शन में है, हाँ सर संडे आंसर हो गया। देख लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दोबारा से देख लो इसको। 10 अक्टूबर 2027 है, 10 तारीख है। अक्टूबर का कोड क्या है भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर का कोड है हमारे सामने 1, तो 10 प्लस 1 कर दिया मैंने मंथ कोड। सेंचुरी ईयर का कोड क्या है भाई, 2027 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं 2000 प्लस 27, तो ये 2000 क्या है, सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर का कोड क्या है भाई, 2000 का जीरो है, जीरो मैंने लिख दिया ये। और 27 ईयर को एज इट इज लिखा मैंने, प्लस 27 को जब मैं 6 से डिवाइड 4 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन क्या आएगा सर, 6 आएगा, 6 4 से 24 है ना, 3 रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर से हमें लेना देना नहीं है, तो ये मैंने 6 वो लिख दिया, प्लस 5 पंचांग वाला है ना। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 11 और 11 22, 22 और 27 कितना हो गया 49, मतलब संडे हमारा इसका हो जाएगा, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 पूरा डिविजिबल होता है, तो जीरो आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। जीरो रिमाइंडर का मतलब है संडे विल बी द डे। तो 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा भाई, संडे होगा। आई बात समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं, यूपीएससी ने क्या पूछा है अब। 2020 में ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, देखो यहां पे हमें जो है ये जो फॉर्मूला है ना, उसकी यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां पे हम सीधा सीधा काम करेंगे। इसने बोला है कि 12 जनवरी को किसी साल में, किसी भी साल में, किसी पर्टिकुलर ईयर में, हमें नहीं बता रखा ईयर, ठीक है, तो किसी साल में 12 जनवरी को कौन सा डे है भाई, संडे है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये बोल रहा है 15 जुलाई को संडे है अगर लीप ईयर है वो, ठीक है, 15 जुलाई को संडे होगा अगर वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है, जिस साल में ये है। 12 जुलाई को संडे है अगर वो लीप ईयर है, और 12 जुलाई को संडे नहीं है अगर वो लीप ईयर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लीप ईयर मान लेते हैं उसको, क्योंकि तीन ऑप्शन में वो बोल रहा है लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। और 12 जुलाई और 15 जुलाई का डे निकाल लेते हैं, ठीक है, किस दिन संडे पड़ रहा है वो निकाल लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो लीप ईयर मानने से क्या होगा कि भाई हमें पता चल जाएगा, तीनों ऑप्शन में तीन ऑप्शन पता चल जाएंगे, इनमें से कोई एक आंसर है या नहीं है। अगर इनमें से एक भी आंसर नहीं होगा तो एक आंसर तो बी ऑप्शन दिख ही जाएगा हमें। तो और आगे हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हमारा समय बचेगा, ये होती है स्मार्टनेस, ठीक है। अगर आप नॉट अ लीप ईयर मान के शुरू करोगे और अगर ये आंसर नहीं बैठा तो आपको फिर लीप ईयर में दोबारा से चेक करना पड़ेगा, तो डबल मेहनत हो जाएगी, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से हमें काम करना है। तो देखो, आओ, जनवरी, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और हमें जुलाई का पूछा गया ना, मई, जून, ठीक है, और ये जुलाई, ठीक है। अब देखो मंथली जो है ऑड डेज निकालो भाई, मंथली ऑड डेज क्या क्या होते हैं सर, जनवरी की हमें जरूरत ही नहीं है ऑड डेज की, बाकी जनवरी में जो है तीन होते हैं, फेब्रवरी में या तो जीरो होंगे या वन होंगे, मार्च में फिर से तीन होते हैं, अप्रैल में दो होते हैं, तीन दो, ठीक है, और जुलाई में तीन होते हैं, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी वैसे तो ऑड डेज कितने कितने हो गए सर, तीन प्लस दो, ठीक है, लीप ईयर मान के चलते हैं तो इसलिए एक और ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल 6 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 11 तो ये हमें ऐड कर लिए क्या, मंथ के कोड। अब 12 जनवरी को संडे बताया गया है, तो जनवरी में अब कितने दिन बचे हैं, 12 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक कितने दिन बचे हमारे सर, ये हमारे बच गए कितने, 19 दिन बच गए, बोलो हाँ है ना। तो 19 दिन तो ये हो गए, प्लस सारे के सारे मंथ के कोड, मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जून तक के सारे जो मंथ कोड्स हैं इन सबको ऐड करा हमने, ऐड करा, मैंने मान के चल रहा हूँ लीप ईयर है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब है वन मैंने ऐड करा, ये वन ऐड करूंगा मैं, एक ऑड डे होगा, तीन ऑड डे, दो ऑड डे, तीन ऑड डे, दो ऑड डे, इन सबको मैं जब जोड़ूंगा तो कितना आ रहा था भाई सम, तीन और दो पांच और दो एक छह, छह और तीन नौ, नौ और दो 11, तो 11 और डेज तो ये आ गए मेरे, ठीक है। प्लस अब मुझसे क्या बोला है, जुलाई की बात कर रहा है ना ये, तो जुलाई में तारीख पहले मैं 12 ले लेता हूं, 12 तारीख को क्या आ रहा है 12 जुलाई को, तो 12 दिन जुलाई के ही हो गए। इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो देखो 19 और 11 कितने हो गए 30, 30 और 12 कितने हो गए हमारे 42। जब मैं 42 को 7 से डिवाइड करता हूं ना तो मुझे क्या मिलता है सर, जीरो मिल जाता है रिमाइंडर।
जीरो क्या मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है। मतलब अगर ये लीप ईयर है तो उस दिन 12 जुलाई को क्या होगा, संडे होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा एकदम फिट बैठ रहा है आंसर। सी ऑप्शन मेरा एकदम फिट आंसर बैठ रहा है और यही हमारा आंसर भी है। आप आराम से चेक कर लो, 12 जनवरी को अगर संडे है तो 12 जुलाई को क्या होगा, हमारा संडे होगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कैसे निकाला है, ध्यान से देखना। सर 12 जनवरी को संडे है, जनवरी में कितने 31 दिन होते हैं, 31 में से जब हम 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 19 दिन हमारे शेष बचे। तो 19 दिन तो मैंने एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस 11 ऑड डेज मैंने लिखे किसके, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून को मिला के। इन सब के जो ऑड डेज हैं उन सबको ऐड करा। इन सब के क्या क्या ऑड डेज हैं देखो यहाँ पे, मैंने माना लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी में एक ऑड डे मिल जाएगा हमें, मार्च में 3 ऑड डे मिलते हैं, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। ठीक है, तो इन सबको जब मैंने जोड़ा तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 ऑड डे मुझे इनमें 1 2 3 4 5 महीनों में मुझे 11 ऑड डे मिल गए। तो ये मैंने 11 सीधा से लिख दिया। प्लस अब मुझे 12 जुलाई पहले चेक करता हूं, फिर मैं 15 जुलाई चेक करूंगा। तो 12 जुलाई का मतलब है 12 दिन और मैं लूंगा। इन सबको जब मैंने जोड़ा तो ये क्या आ गया, 42 आ गया। 42 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। 0 रिमाइंडर का मतलब क्या है सर, एग्जैक्टली 7 दिन बाद, मतलब अगर 12 जनवरी को हमारा संडे था तो एग्जैक्टली उतने दिनों के बाद संडे ही होगा। मतलब अगर 12 जनवरी को मेरे को अगर ये बोल रखा होता है इसने ट्यूसडे था, तो 12 जुलाई को क्या होता है, ट्यूसडे ही होता, संडे नहीं होता। इसका यहां पे 0 रिमाइंडर का मतलब ये नहीं कि वो जो कोड है, वीक कोड है, वो आप यहां पे लगा दें और 0 रिमाइंडर का संडे आप करके आ जाए, नहीं। ये ऑड डेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमने ऑड डे निकाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिक्सअप मत करना किसी भी चीज को, कॉन्सेप्ट को मिक्सअप नहीं करना है हमें। हम यहाँ पे वो ट्रिक से काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधा सीधा ऑड डे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 जनवरी को जो भी दिन था, यहां पे संडे दे रखा है, आप तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे कुछ भी मान लो रैंडमली, तो 12 जुलाई को वही दिन होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। एक भी ऑड डे नहीं आ रहा है। ऑड डे नहीं आ रहा है मतलब जो दिन जिस तारीख पे बोला गया है वही दिन, जो पूछा गया ना जिस तारीख पे, वही होगा अगर दोनों के बीच में 0 ऑड डेज है तो। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। समझ में आया, देख लेना अच्छे से, दोबारा से चाहो तो सॉल्यूशन देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। सी सेट 2019 का सवाल है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन, एक्स के 3 बच्चे हैं। ठीक है, बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल। सेकंड जो दूसरा बच्चा है उसका जो बर्थडे है वो 5th थर्सडे ऑफ नवंबर बोल रहा है। तो आपको बताना है कि किस दिन 20 दिसंबर को कौन सा डे था जिस दिन उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन है। अब देखो हिंदी में सवाल नहीं लेके आया हूं मैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो भाई। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं, 1 2 और 3। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जो बर्थडे है ना वो 5th मंडे ऑफ अप्रैल को आता है, 5th मंडे ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो पहले बच्चे का जो बर्थडे आता है वो आता है 5th अप्रैल, 5th मंडे है ना, 5th मंडे ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये आता है। दूसरे बच्चे का कब आता है, 5th थर्सडे, 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। ठीक है, नवंबर। और तीसरे बच्चे का जो बर्थडे आता है वो आता है 20th दिसंबर। और इस दिन कौन सा डे है ये पूछा गया आपसे, डे पूछा गया आपसे। ठीक है, ये सवाल है। बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो किसी भी महीने में 4 वीक तो होते ही होते हैं। ठीक है, 4 वीक तो होते ही होते हैं हर एक महीने में, चाहे वो फरवरी हो, जनवरी हो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कोई भी हो, 4 वीक तो होते ही होते हैं। मतलब कोई भी डे हो वो 4 बार तो आएगा आएगा हर महीने में। अब उसके 5वीं बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो ऑड डेज है ना, 2 या 3 ऑड डेज बचते हैं, उनमें से कोई एक दिन वो डे हो जाए। ठीक है, तो वो 5 जो है 5th डे हो जाएगा उस पर्टिकुलर मंथ का। ठीक है, ये बात आपको यहां पे समझनी है। अब ये बोल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं भाई, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन होते हैं अप्रैल में। तो 30 डेज में से 2 ऑड डेज बचे, 2 ऑड डेज मतलब 29th को या फिर 30th को। ठीक है, इनमें से किसी एक दिन जो है क्या होगा हमारा, मंडे होगा। किसी ना किसी एक दिन तो मंडे होगा। तो मान लेते हैं कि 29th को क्या है हमारा, मंडे है। ठीक है, पहला मान लेते हैं 29th को क्या है, मंडे है। उसके बाद इसने बोला है क्या, नवंबर में, नवंबर में 5th थर्सडे है। तो मतलब नवंबर में कितने दिन है,
नवंबर की बात करता हूं तो नवंबर में फिर से 30 दिन होते हैं, तो 29 नवंबर या फिर 30 नवंबर में से किसी एक दिन जो है थर्सडे आएगा। थर्सडे जो है इनमें से किसी एक दिन आएगा। तो अब मैं वो निकालता हूं किस दिन आएगा। ठीक है, तो देखो मंडे अगर मैंने यहां पे माना है 29 अप्रैल को, ठीक है, तो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर भी लिख देता हूं मैं यहां पे। तो नवंबर तक अब हर एक मंथ के जो ऑड डेज हैं वो मुझे लिखना है यहाँ पे। तो उससे क्या है मेरे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो अप्रैल के बाद मई के कितने ऑड डे हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। जून के फिर से 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2। नवंबर के अभी मुझे काउंट करने नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है यहां से लेके यहां तक। क्लियर? तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 कितने, 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। तो 16 और डे तो यहां पे आ गए। ठीक है, 16 और डे यहां पे आ गए। तो अप्रैल में 29 को है तो 30 तारीख तो 1 अप्रैल की ये रह गई, प्लस 16 और डे ये रह गए, प्लस नवंबर में या तो 29 को होगा या फिर 30 को होगा। तो मान लो 29 को हम अगर मान के चलते हैं थर्सडे है, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, तो 29 एक बार ऐड करके देखते हैं और 7 से डिवाइड करने पे देखते हैं क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो 29 जब ऐड करेंगे 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 16 कितना हो गया, 46 हो गया। तो 46 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चिंग 7 पैसे 7 चिंग 42, मतलब 4 रिमाइंडर आएगा। मतलब कि अगर 29 को यहाँ पे मंडे है, ठीक है, तो मंडे के बाद चौथा दिन कौन सा है, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे को क्या होगा सर, 29 को जो है वो क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, 29 को क्या आएगा, फ्राइडे आएगा इस केस में। ठीक है, जब हम मंडे मान रहे हैं 29 को, 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को हम क्या मान रहे हैं, मंडे मान रहे हैं, तो 29 नवंबर को क्या आएगा सर, फ्राइडे आएगा। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये फ्राइडे तो ये सैटरडे है, तो फिफ्थ थर्सडे तो आएगा ही नहीं यहाँ पे कभी भी। फिफ्थ थर्सडे आएगा ही नहीं यहाँ पे कभी भी। इसका मतलब ये हमने जो माना है ना मंडे, ये यहाँ पे गलत माना है। ठीक है, ये मंडे गलत माना है, तो इसका मतलब अगर ये मंडे नहीं हो के ये मंडे हो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। अगर मैं ये मंडे मानता हूं 30 को, 30 अप्रैल को मैं मंडे मान लेता हूं, तो इसका मतलब ये फ्राइडे यहां पे ना होके फ्राइडे मेरा ये होगा, 30 होगा। भाई एक दिन शिफ्ट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मंडे ये है तो फ्राइडे होगा, फ्राइडे अगर ये है तो ये क्या होगा हमारा, थर्सडे होगा। थर्सडे ये हो जाएगा। इसका मतलब पहले बच्चे का डीओबी क्या होगा, 30 अप्रैल हो जाएगा। फर्स्ट बच्चे का डीओबी क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिखते जाता हूं ताकि आपको भी समझ में आए, देखना ध्यान से। तो फर्स्ट बच्चे का डीओबी क्या हो जाएगा, यहां पे 30 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल निकाल लिया हमने। ठीक है, जो क्या होगा, फिफ्थ मंडे होगा। और दूसरे बच्चे का ड्यू भी क्या होगा, फिफ्थ थर्सडे का क्या होगा, 29 नवंबर। ठीक है, 29 नवंबर को दूसरे बच्चे का आएगा। अब तीसरा बच्चा 20 दिसंबर को कौन सा डे होगा, तो उसके लिए हम इजीली 29 को अगर थर्सडे है, ठीक है, तो 30 तारीख का महीना है, तो एक तो ये ऑड डे हो गया। ठीक है, और उसके बाद 20 दिसंबर के 20 दिन और काउंट कर लो, तो कुल कितने हो गए, 21 दिन हो गए सर। अब 21 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब जो दिन 29 नवंबर को है वही सेम डे 20 दिसंबर को भी होगा। तो 29 नवंबर को क्या है हमारा, थर्सडे है, तो इसका मतलब 20 दिसंबर को क्या होगा हमारा, थर्सडे होगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। बोलो हाँ है ना, थर्सडे ऑप्शन में भी है, ये लो। क्लियर है, आई बात समझ में। आगे बात समझ में, देखो कितना सिंपल तरीका है, सॉल्व करना बहुत आसान है। अब मैंने आपको एक्सप्लेन करा है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार समझ गए तो सॉल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इजीली पहले हमने 29 अप्रैल को मंडे माना, फिर उसके बाद हमने नवंबर में कौन सा फिफ्थ मंडे पड़ रहा है, वो थर्सडे पड़ रहा है, वो कोशिश करी, लेकिन 29 नवंबर को फ्राइडे आ रहा था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था मंडे यहां पे होना। तो मंडे हमने 30 को मानना पड़ा, 30 अप्रैल को। तो उस हिसाब से 30 को फ्राइडे हुआ, 30 नवंबर को। तो थर्सडे कब हुआ, 29 नवंबर को। ठीक है, तो 29 नवंबर को थर्सडे है, मंडे कब है, 30 अप्रैल को है, तो हमें 20 दिसंबर को निकालना था। तो भाई 29 नवंबर को जब थर्सडे है तो 20 दिसंबर और 29 नवंबर के बीच में कितने दिन है, 21 दिन है। 21 दिन
एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होते हैं तो जीरो रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब जो दिन 29 नवंबर को है थर्सडे, वही दिन हमारा 20 दिसंबर को भी हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम थर्सडे आंसर करके आ जाएंगे। क्लियर है? ये हो गई बात। अब देखो अगला सवाल 2019 का, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर ईयर एज दैट ऑफ 2009। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से। ये बहुत ही शानदार सवाल था और इस सवाल को करने में हालत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर हमें पूरा प्रॉपर तरीका मालूम है कि कैसे हम ऑड डे का कॉन्सेप्ट लगा के इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, ठीक है? बहुत ही ध्यान से इसको यहां पे देखिएगा। मान लो 2019 में 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जैन को, देखो सिंपल सी बात है कि 1 जैन को जो डे होगा 2009 का, 2009 का 1 जैन 2009 में जो डे होगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा कैलेंडर डिसाइड करेगा, पूरा का पूरा, ठीक है। और क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, तो जिस डे की हम बात करें, जिस ईयर की बात करें जिसमें सेम कैलेंडर हो 2009 के जैसा, वो भी लीप ईयर नहीं होना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है। और 1 जनवरी को जो डे है वही डे आगे भी रहना चाहिए। इसका मतलब अगर एक्स डे है यहाँ पे कोई भी, ठीक है, मान लो एक्स डे है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, हर अगले साल में हमें पता है एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में जो है 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है भाई। ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो इसका मतलब 2010 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमें एक ऑड डे मिलेगा तो +1 कर दूंगा मैं। 2011 में अगर मैं बात करूं तो मुझे फिर से एक ऑड डे मिलेगा। लेकिन 2012 में कितने ऑड डेज मिलेंगे सर? 2 ऑड डेज मिलेंगे, तो 2 ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली 2013 की मैं बात करूंगा तो यहां पे मुझे एक ऑड डे मिलेगा, तो एक ऐड कर देता हूं, तो कितना हो गया सम? 2 और 1 3 4 5 हो गया ये सम, ठीक है। प्लस 2014 में कितने ऑड डेज हो गए सर? एक ऑड डे रहेगा, एक ऐड कर दिया। 2015 में कितने ऑड डे रहेंगे सर? एक ऑड डे रहेगा, तो एक और ऐड कर दिया। तो सम अब कितना हो गया सर? x+7 हो गया। x+7 का मतलब है कि जिस दिन मैंने 1 जनवरी 2009 में जो दिन लिया था, अगले एग्जैक्टली ये जो है 7 जो आ रहा है सम, इस 7 दिन के बाद, मतलब बेसिकली जो ये था ना, तो अगले 7 दिन के बाद सेम डे आ जाएगा। मतलब x+7 पे मुझे सेम डे मिल जाएगा। मतलब अगर आज मेरा 1 जनवरी को, 1 जनवरी को अगर मेरा मंडे है, ठीक है, मंडे है, तो मैं 7 दिन बाद +7 मतलब 8 जैन की अगर मैं बात करूं तो मेरा क्या होगा? मंडे होगा, ठीक है। तो मतलब जो ऑड डेज में अगर 7 ऑड डेज मेरे हो जाएंगे तो एग्जैक्टली सेम मेरा डे पे रिपीट हो जाएगा, सेम डे आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो 1 जैन, तो यहां से आप देखेंगे 1 जैन 2015, कब? 2015 में कौन सा डे होगा? 1 जैन 2015 में कौन सा डे होगा सर? सर 1 जैन 2015 में होगा हमारा कौन सा डे होगा सर? जो डे हमारा 1 जैन 2009 में था। इस तरह से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, यहां पे आप क्या है, 2009 में एक और डे ये काउंट करो, ये काउंट मत करो, ठीक है। ये वाला काउंट नहीं करेंगे हम 2015 का, क्योंकि 2015 का पहला दिन तो हमें पता ही करना है। 2015 का पहला दिन पता ही करना है, तो 2014 का ऑड डे काउंट होगा। और 2009 का पहला डे जो है वही हमें रखना है, तो 2009 का ऑड डे हम काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2009 का ऑड डे काउंट करेंगे यहाँ पे, और 2009 का ऑड डे एक हमने काउंट करा यहाँ पे +1, और उसके बाद हमने बाकी के सारे जो हैं अगले सालों के ऑड डेज काउंट करे, +1 करा, फिर ये फिर से 1 करा हमने, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 +दिस, ये वाला काउंट नहीं करेंगे 1, ठीक है, ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये यहां तक हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। आई बात समझ में? तो कितने x+1 तो 2009 में ही हो गया ऑड डे, ठीक है। उसके बाद 2010 में +2 हो जाएगा, मतलब जो डे था उसका अगला डे जो है अगले साल में पहला डे आएगा। फिर उसके 2 डे, फिर 3, फिर 4 5 6 और एक 7, मतलब जब 7 की साइकिल होती हो जाएगी ना पूरी की पूरी, तो तुरंत हमारा सेम डे रिपीट हो जाएगा। तो मतलब 2009 का जो कैलेंडर है ना, वो एज इट इज 2015 का कैलेंडर रिपीट कर देगा यहाँ पे। बस इतना सा आपको समझना है। 2009 का जो कैलेंडर है वो 2015 में सीधा सीधा रिपीट कर रहा है। तो अब हमें अगर कैलेंडर का कभी भी पूछा जाए आपसे कि सेम कैलेंडर कैसे हम निकालेंगे, तो आपको जो है ऑड डेज काउंट करने हैं।
ऑड डेज आपको काउंट करना है, दैट्स इट। तो सेम ईयर, जिस ईयर की बात करिए उसके जो ऑड डेज हैं वो काउंट करिए आप, और वो चेक करिए आप कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर वो लीप ईयर है तो उस हिसाब से आपको अगला लीप ईयर ही ढूंढना है। ऐसा नहीं कि 7 का मल्टीपल आते ही आप रुक जाएं। आपको 7 का मल्टीपल आते ही हो सकता है कि ऑर्डिनरी ईयर पे आप रुक रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। मतलब एग्जैक्टली सेम कैलेंडर वो नहीं देगा हमें, वो डिफरेंट कैलेंडर देगा। हो सकता है 1 जनवरी वो एज इट इज दे दे, ठीक है, डे डे जो है 1 जनवरी को उस साल का और लीप ईयर का और नॉन लीप ईयर का सेम हो सकता है, लेकिन एंड डे डिफरेंट हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इसलिए हमें लीप ईयर है या नहीं है ये भी हमें चेक करना है, ये कंडीशन भी हमें चेक करनी जरूरी है। क्लियर है? चलो, डन। तो ये पार्ट हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम। 2019 का एक और सवाल है यहाँ पे। 2019 में 2 सवाल आए थे, मैंने आपको बताया था, तो ये देखो। सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज एंड ऑल द संडेज आर टेकन एज हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, ठीक है, ओनली हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, ओके। तो एक ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ यही हॉलीडेज होते हैं। कौन कौन से? सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे और संडेज को। जनरली ऐसा प्राइवेट बैंक्स में होता है, ठीक है। What would be the minimum number of possible working days of any month in an year? एक साल में, किसी भी साल में, किसी एक मंथ में मिनिमम पॉसिबल डेज, वर्किंग डेज कितने हो सकते हैं? तो भाई मुझे पता है कि किसी भी मंथ में मिनिमम डेज किस मंथ में होते हैं? फरवरी में होते हैं। फेब में मिनिमम डेज कितने होते हैं भाई? 28 दिन होते हैं। तो मैं 28 दिन मान के चलता हूं वो है, ठीक है। तो अगर मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये मान लेता हूं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28, ठीक है। ये हो गया सारा का सारा। अब ये सारे के सारे मैंने डेज लिख दिए फरवरी के। अब ऑफ किस किस दिन होगा हमारा? ऑफ किस किस दिन होगा? ऑफ तो एक तो सारे संडेज के दिन होगा, संडेज जितनी भी है उन सभी दिन हो जाएगा, तो 4 दिन तो ये हो गए। फिर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, तो 2 दिन ये हो गए, 4 + 2 बोले तो 6 दिन का हमें ऑफ यहाँ पे मिल गया। 6 दिन का ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद 28 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो 22 वर्किंग डेज होंगे। तो 22 वर्किंग डेज से कम आपको मिल जाए तो मुझे बताना किसी भी मंथ में। भाई आप अगर 31 दिन का लेके चलोगे तो हमारे 3 एक्स्ट्रा दिन रहेंगे। अब उन 3 एक्स्ट्रा डेज में भाई सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे तो जा चुका है छुट्टी में, अब ये 3 एक्स्ट्रा डेज में कोई डे ही नहीं होगा इंक्लूड, है ना। तो ना छुट्टी होगी किसी दिन, हो सकता है कि फिफ्थ संडे आ जाए तो एक एक्स्ट्रा छुट्टी जरूर मिल जाएगी, 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन वर्किंग डेज जो है वो हमारे 2 बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा, है ना, 2 बढ़ जाएंगे, तो 22 से 24 हो जाएंगे। और अगर 30 दिन मानते हैं आप तो 2 ऑड डेज हुए, 2 ऑड डेज में से एक संडे पड़ गया अगर, तो दूसरा एक वर्किंग डे तो हो जाएगा, तो उस केस में 23 वर्किंग डेज हो जाएंगे। तो आपसे अगर मैक्सिमम हॉलीडेज पूछता, मैक्सिमम छुट्टी किस वीक किस मंथ में आ सकती है, तो वो हम एग्जैक्टली आंसर दे नहीं सकते थे, तो इसलिए मिनिमम वर्किंग डेज ही वो आपसे पूछ सकता था, तो वो हमने यहां पे जवाब दे दिया, ठीक है। मैक्सिमम वर्किंग डेज का मंथ वो बोल सकता है, तो उसमें ऑप्शन जो देगा उसके हिसाब से हमें आंसर टिक करना होगा। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया सवाल, ठीक है, बहुत आसान था। चलो, तो होमवर्क आ गया है भाई, होमवर्क आ चुका है, तो होमवर्क में अब आप क्या देंगे भाई? कैलेंडर है, कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं, कैलेंडर में होमवर्क का सवाल क्या बनेगा? चलो मैं एक रैंडम डे देता हूं आपको, उस डे का आप मुझे उस डेट का डेट जरूर बताना मुझे। और ये डेट जो है ना बहुत ही शानदार है, मजा आएगा अगर आप इसका आंसर मुझे दे देंगे तो, ठीक है। तो डेट मैं आपको दे रहा हूं, लेट्स से 15 अगस्त, ठीक है। अगस्त अगस्त तो बहुत हो गया यार, एक काम करते हैं अगस्त के अलावा कोई और डेट डे ले लेते हैं, मंथ ले लेते हैं मतलब। तो 15, लेट्स से सितंबर, 15 सितंबर 2002, 2002 में। अब ये 2002 का ईयर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों दिया है मैंने, सोचोगे आपको पता चलेगा, और क्या गलती करोगे वो भी आपको पता चलेगी फिर, ठीक है। और इसको लेके मैं आपको है ना सॉल्यूशन अलग से एक शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस सवाल का, ताकि आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकें। पर कोशिश करना कि खुद से आप एकदम सही आंसर निकाल दें। 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। डे,
ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप निकाल के बैठना मत, कमेंट सेक्शन में बताना, तभी आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। और इसका जवाब मैं आपको कल या परसों में एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे आई गेस। यस, एंड नाउ वी विल बी कमिंग अप विद पीएनसी प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज की मैराथन लेके। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की फिर से एक मैराथन होगी 5-6 घंटे की। जिस तरह से हमने नंबर सिस्टम की ली थी, वैसे ही हम यहाँ पे पीएनसी और प्रोबेबिलिटी की मैराथन जल्द ही लेके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस सैटरडे को आपकी ये मैराथन होगी। ठीक है, आज कौन सा डे है भाई? आज हमारा कौन सा डे है? थर्सडे है ना? हाँ, आज थर्सडे है, तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन बाद। ठीक है, तो सैटरडे को जिस तरह से हमने लास्ट सैटरडे को अभी मैराथन ली थी, फिर से आपकी पीएनसी प्रोबेबिलिटी की एक और मैराथन हो जाएगी। और उसके बाद एक मैं मैराथन और लूंगा जिसमें आपके जितने भी रीजनिंग के पीवाईक्यूज हैं, जितने भी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सबकी एक प्रॉपर मैराथन लूंगा। हो सकता है वो मैराथन एक नहीं 2 पार्ट में हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। तो लास्ट 10 साल के सवाल हम लेंगे, तो करीबन करीबन मुझे लगता है कि 250 से 300 सवाल हमारे हो जाएंगे लास्ट 10 सालों में। ठीक है, तो उन 250 से 300 सवालों को हम एक साथ 2 लेक्चर्स में मैं आपको कवर कराऊंगा, और लाइव होगी क्लास। ये सारी की सारी मैराथन्स जो हैं वो प्रॉपर लाइव होंगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आप में से किसी को भी। ठीक है, मजा आएगा, जल्दी कराऊंगा मैं। और फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम एक एक करके लेते जाएंगे हर दिन। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। 16 जून का हमारा टारगेट है, लगे रहना हमें अच्छे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला है, और कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी यूपीएससी की तैयारी करें या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, उन सबके साथ इसको जरूर शेयर करना, ताकि उनके हर एक कॉन्सेप्ट हर तरीके से क्लियर हो जाए। आज के बाद उनको कैलेंडर में से किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आए। इस चीज को मेक श्योर आपको भी करना है, मैंने भी किया है। फिर भी आपको कहीं पे कोई समस्या होती है, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मैथट्रिक्स 1001 के नाम से। यहाँ पे मैंने अब शॉर्ट वीडियोस और ट्रिक वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल। आई विल सी यू ऑल विद द सेम एनर्जी एंड विद द सेम एंथुसियाज्म इन द वेरी नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।